जब हम इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं, मतलब इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और जब दूसरा रिस्पॉन्ड करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम उससे भी सीखते हैं। ऐसा करने से हमारा पब्लिकली इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जैसे बैट पकड़ते ही आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन गए और गिटार पकड़ते ही आप अच्छे गिटारिस्ट नहीं बन गए। हर अच्छे स्पोर्ट्समैन के पीछे, हर अच्छे म्यूजिशियन के पीछे, हर अच्छे सिंगर के पीछे, किसी भी स्किल के पीछे एक ही चीज होती है, वो है प्रैक्टिस। इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा कर पाओगे उतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे, और जितनी जल्दी हार मान लोगे उतनी जल्दी फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है, यूज इट और लूज इट। जो भी आपकी इंग्लिश की नॉलेज पढ़ने से या सुनने से बड़ी है, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे उसको लूज कर जाओगे, धीरे धीरे आप उसको भूलते जाओगे। सो यूज इट और लूज इट। अब मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं दूसरों के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने की। बाकी टिप्स की तरह इन टिप्स को भी अभी आप सुन लीजिए, और वीडियो के एंड में हम डिसाइड करेंगे कि इनको एक्शन प्लान में कैसे लाना है और कौन कौन सी टिप आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगी। पहली टिप है क्रिएट बडी सिस्टम। बहुत बार जब मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार्स करने जाता हूँ तो कई बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं इंग्लिश बोलनी तो चाहता हूँ, इंग्लिश की प्रैक्टिस तो करनी चाहता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे आसपास के फ्रेंड्स मेरे पे हंसेंगे। और जब आसपास के फ्रेंड्स को पूछा जाए तो उनका भी यही जवाब होता है कि हम इंग्लिश बोलनी तो चाहते हैं, इंग्लिश प्रैक्टिस तो करनी चाहते हैं, लेकिन आसपास के हंसेंगे। मतलब एक ही क्लास में एक दूसरे से सब डर रहे हैं, एक दूसरे की हंसी से डर रहे हैं, और प्रैक्टिस सभी करनी चाहते हैं। अब ऐसे केस में आपको हिम्मत करनी होगी अपने दोस्तों को पूछने की, जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उनके साथ आपको बनाना है बडी सिस्टम। बडी सिस्टम मतलब आप और आपका दोस्त मिलके एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में। आप बडी सिस्टम एक दोस्त के साथ भी बना सकते हो या ग्रुप में भी बना सकते हो। आप अपने दोस्त के साथ दिन में कई बातें करते हो, मूवी की बात, पढ़ाई की बात, आसपास की बात, क्रिकेट मैच की बात। यही सब बातें आपको अब इंग्लिश में करनी है। शुरू में यह मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आसान होता जाएगा और फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। सोचो हर रोज कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो भी अलग अलग तरीके से। उसकी इंग्लिश नॉलेज से आपको फायदा होगा, आपकी इंग्लिश नॉलेज से उसको फायदा होगा। जहां वो गलत है आप उसको करेक्ट करो, जहां आप गलत हो वहां वो आपको करेक्ट करेगा, और जहां दोनों को कंफ्यूजन है वहां पे चेक करो और दोनों सीखो। आप इस आदत को बनाए रखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी कर सकते हो, जैसे कि हफ्ते में आप एक दिन रख सकते हो कॉफी डे। आज आप दोनों कॉफी पीने चलो और वहां पे सारी डिस्कशन इंग्लिश में करो। किसी दिन को बना लो इंटरव्यू डे। आज आप दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू लोगे और एक दूसरे को फीडबैक दोगे। किसी दिन न्यूज़पेपर डिस्कस करो, और किसी दिन डिबेट डे, मतलब दोनों मिलकर एक टॉपिक चूज करो, दोनों उस पर रिसर्च करो, उस पर तैयारी करो और मिलकर उसको डिस्कस करो, उस पर डिबेट करो। ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, सो दैट आपका और आपके दोस्त का इंटरेस्ट भी बना रहे और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस भी होती रहे। सो एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को करेक्ट करो, एक दूसरे को नए वर्ड सिखाओ। सोचो सेम लाइफ, सेम दोस्त, सेम बातें, लेकिन कुछ ही टाइम में आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी कहां की कहां पहुंच जाएगी। सेकंड टिप है स्काइप। अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके आसपास ऐसा एक दोस्त भी ना हो जो इंग्लिश स्पीकिंग में आपका बडी बन सके। ऐसे में आप इंटरनेट की दुनिया में छलांग लगाओ। स्काइप की तरह ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप उन लोगों को मिल सकते हो जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ऐसा करने से आपके नए दोस्त भी बनेंगे, अलग अलग जगह के लोगों से बात करके बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब अगर इंटरनेट भी नहीं तो ऐसे में क्या करो, क्या करो, क्या करो? जिसका कोई नहीं उसका टेलीफोन है रे बाबा। मेरी थर्ड टिप है फोन। वही सब जो मिलकर डिस्कस करना था वो आप फोन पे डिस्कस कर सकते हो। मेरी फोर्थ टिप है डोंट बी अफ्रेड ऑफ पीपल। एक छोटी सी बात यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक फ्रॉग था, एक मेंढक था जो एक छोटी सी खाई में गिर गया। उस फ्रॉग को, उस मेंढक को खाई में गिरे हुए देख आसपास ऊपर काफी सारे मेंढक इकट्ठे हो गए। वो खाई में गिरा हुआ फ्रॉग कोशिश कर रहा था ऊपर आने की, वो जंप लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मिट्टी के साथ छिलता जा रहा था, पत्थरों के साथ छिलता जा रहा था। उसको छलांग लगाते हुए देख ऊपर बैठे सब फ्रॉग्स ने उसको आवाज दी कि ऐसी कोशिश मत कर, तू पीसफुली मर, शांति से मर, ऐसे दर्दनाक मौत को क्यों बुला रहा है। लेकिन वो मेंढक कोशिश करता रहा, खून निकल रहा था, जख्म हो रहे थे, पत्थरों से रगड़ रहा था, मिट्टी से रगड़ रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहा। ऊपर बैठे फ्रॉग्स हैरान परेशान हो गए कि इसको इतना समझाया फिर भी ये कोशिश करते जा रहा है। उसको समझाया कि तू ऊपर तो आ नहीं पाएगा, फालतू में जख्म होके दर्द वाली मौत को बुला रहा है, तू शांति से मर जा। लेकिन वो खाई में गिरा हुआ फ्रॉग कोशिश करता रहा, करते 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 वो किसी तरीके ऊपर बाहर आ गया। उसको बाहर आए देख बाकी फ्रॉग हैरान परेशान हो गए कि ये बाहर कैसे आ गया, इसको तो हमने इतना समझाया था। अब सब हैरान परेशान थे कि सबने उसको इतना समझाया फिर भी वो खुद पे विश्वास रख के बाहर कैसे आ गया। तो पता चला कि वो फ्रॉग बहरा था, वो किसी की सुन नहीं सकता था। उसको लग रहा था सब उसको आवाज देके कह रहे हैं तू आ पाएगा, तू आ पाएगा, आ पाएगा, और वो कोशिश करता रहा और बाहर आ गया।
ऐसे हम में से बहुत से लोग इसलिए इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते कि लोग हमें आके कह देते हैं कि तू कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, या फिर जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं वो आके हम पे हंसना शुरू कर देते हैं। आपको घबराने की जगह, अपना फोकस डर में लगाने की जगह अपना फोकस इंग्लिश बोलने में लगाओ। आप ये जान लो कि परफेक्ट कोई नहीं होता, आप हर चीज गलतियां करके ही सीखते हो। चाहे वो बोलना है, चलना है, लिखना है या बाइक चलाना है, हर चीज में हमने गलतियां की हैं और तभी सीखा है। बस ये याद रखो कि सीखने वाले आगे बढ़ते रहते हैं और हंसने वाले कभी ग्रो नहीं कर पाते। सो लोगों की हंसी की वजह से, लोगों के डर की वजह से, लोगों की बातों की वजह से अगर आप बैठे रहोगे तो जिंदगी भर बैठे ही रहोगे। सो मुंह खोलो और बोलना शुरू करो। फिफ्थ टिप है स्टॉप ट्रांसलेटिंग। हम में से बहुत से लोग इंग्लिश सीखने के टाइम पे एक गलती ये करते हैं कि हम अपने माइंड में पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से एक तो आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी हमेशा ट्रांसलेट करके बोलने की, और सेकेंडली जब आप ट्रांसलेट करके बोलते हो तो आपका फ्लो बहुत बार नेचुरल नहीं निकलता, क्योंकि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका फ्लो आपकी लैंग्वेज में अलग होता है और इंग्लिश में अलग। जैसे कि प्रिंसिपल बाहर चक्कर लगा रहा है, अगर इसको मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूं तो शायद लोग ये कहेंगे प्रिंसिपल इज रोटेटिंग आउटसाइड, जो कि सही नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए एक और टिप मैं आपको यहाँ देनी चाहूंगा और वो है सिक्स्थ टिप, बीइंग कस्टमर। मौके आपके आसपास होते हैं, बस आपको मौके पे चौका मारना है। कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी शुरू करोगे तो मिल ही जाएंगी। किसी भी अच्छी फूड चेन पे जाओ तो इंग्लिश में बात करो, आई वांट अ बर्गर एंड आई वांट अ सॉफ्ट ड्रिंक, हाउ मच इज इट फॉर। ऐसे कभी कस्टमर केयर पे बात करो तो इंग्लिश में करो। आप उनके कस्टमर हो इसलिए वो आपका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, आपको समझने की कोशिश भी करेंगे और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेवंथ टिप है सब्स्टिट्यूशन। बहुत बार इंग्लिश में बोलते बोलते हम किसी वर्ड पे अटक जाते हैं, हमें इंग्लिश में वो वर्ड याद नहीं आ रहा होता। ऐसे में हिंदी में कंटिन्यू मत करो, इंग्लिश में ही कोशिश करो दूसरे वर्ड्स में उस वर्ड को ढूंढने की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्ड याद करने की कोशिश कर रहे हो, आई एम लुकिंग फॉर, और अब आपको याद नहीं आ रहा तो कोशिश करते हैं थोड़ा क्रिएटिव होके उस वर्ड को ढूंढने की। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग which is red in color, which is in liquid form and is made of tomatoes. We generally use it with sandwiches and noodles. So जब आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो तो दूसरा आपको समझने की कोशिश करता है, वो आपको हेल्प करता है उस वर्ड को ढूंढने में, और वो खुद ही कह देगा, ओह यू आर लुकिंग फॉर टोमेटो केचप। Eighth tip है speak slow. Instruments that record, organize, analyze and explain information that are hard on paper by executive. कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम तेज इंग्लिश बोलेंगे तो लगेगा कि हमारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, हमारी इंग्लिश बहुत फराटेदार लगेगी, बट एक्चुअली में आपकी तेज इंग्लिश आपको सुधारेगी भी नहीं और दूसरे को समझ भी नहीं आएगी। शुरुआत में आप स्लो इंग्लिश ही बोलो और धीरे धीरे वो नेचुरली फास्ट होती जाएगी। इससे एक तो आप अच्छे से बोल पाओगे क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम होगा, और दूसरा भी आपको अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरी 9th टिप है फाइट योर फियर्स। एक बार एक ऑफिस के बाहर एक नोटिस लगा होता है, तो जब उस ऑफिस के एम्प्लॉइज, उस ऑफिस का स्टाफ वहां पहुंचता है तो वो नोटिस पढ़ता है कि आज हमारे ऑफिस में एक ऐसे इंसान की डेथ हो गई है जो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट था, और उस नोटिस पे टाइम लिखा होता है कि 1 बजे उसका फ्यूनरल है, तो सभी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वहां पे पहुंचे। सब लोग उस टाइम के हिसाब से कब्रिस्तान में पहुंचना शुरू कर देते हैं और सब सोच रहे होते हैं कि किसकी डेथ हुई होगी। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कब्र खुदी हुई है और कब्र के आसपास लोग खड़े हैं। लोग आगे जाते हैं उसको देखने के लिए और एकदम घबरा के, हैरान होके, परेशान होके पीछे आ जाते हैं। बारी बारी सब लोग उसको देखने जा रहे हैं और एकदम हैरान होके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उस कब्र में एक आईना पड़ा होता है। सब लोग आईने में अपना चेहरा देखते हैं और साइड पे लिखा होता है कि आपकी ग्रोथ में, आपकी कामयाबी में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट क्रिएट करता है तो वो आप खुद हो। और ये सच है, जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी शुरू करते हो ना तो आपके अंदर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएगा। बात बात पे तो गलती कर रहा है, कब जाके सीखेगा। बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है यार, मेरे बस की नहीं है। ऐसे डरों की वजह से आप धीरे धीरे हिम्मत हार जाते हो, धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाते हो और प्रैक्टिस करनी छोड़ देते हो, और सारी एफर्ट, सारी की हुई मेहनत वेस्ट हो जाती है। जो थोड़े दिन की मेहनत से फ्लो बना होता है वो भी बेकार हो जाता है। प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड में है। ऐसी सिचुएशन में अपने डर से भागो मत, अपने डर को फेस करो, अपने डर को एक्सेप्ट करो, अपने डर से दोस्ती करो और उनका सोल्यूशन ढूंढो। अपने माइंड को नेगेटिव स्टेटमेंट्स देनी बंद करो। अपने माइंड को डर वाली स्टेटमेंट्स देके खुद का नुकसान क्यों करवा रहे हो। अपने डर को समझते हुए खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देके देखो, हाँ मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। इतने लोगों को आ जाती है तो मुझे क्यों नहीं आई। जो इंग्लिश बोल पाते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, कोई अलग प्लेनेट से थोड़ी ना आते हैं। सो अपने डर को पहचानो, नेगेटिव स्टेटमेंट की जगह पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दो और बिना डरे, बिना कमजोर हुए मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, सो दैट आप मैक्सिमम कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ। और इतने लोगों ने पॉसिबल किया है तो आप भी करोगे। हेलो हेलो, आप भी करोगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में,
डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सो अब तक हमने पहले